शान। भारत का कृषि क्षेत्र तेजी से तरक्की कर रहा है। बहुत से किसान उद्यमी बन रहे हैं, पशुपालन से जुड़कर भी कामयाबी हासिल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कुछ किसान ऐसे भी हैं जो कि स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने गांव की तस्वीर बदल रहे हैं, उसका उद्धार कर रहे हैं। हमारी सरकार भी ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन लोगों को मन की बात कार्यक्रम का हिस्सा बनाकर अलग अंदाज में हौसला अफजाई की। हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों से चुनिंदा लोगों को दिल्ली के आकाशवाणी भवन में आमंत्रित किया गया और गणतंत्र दिवस की परेड भी दिखाई गई। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। आज के कृषि विशेष में बात करेंगे इन्हीं विशेष मेहमानों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। वो धरती का सीना चीरकर भोजन उगा सकता है, बेकार वस्तुओं से उपयोगी चीजें बना सकता है, पत्थरों और लकड़ियों को तराश कर नया रूप दे सकता है, भटके हुओं को राह दिखा सकता है और समाज में नए बदलाव ला सकता है। अजय कुमार मांडवी पर ये सारी बातें फिट बैठती हैं। उनका संबंध छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से है। उन्होंने काष्ठ शिल्प कला में गोंड जनजाति कला को मिलाकर अद्भुत प्रयोग किया है। अजय ने सिर्फ लकड़ी को ही सुंदर रूप नहीं दिया, बल्कि भटके हुए लोगों को भी नई राह दिखाई है। खास तौर से ऐसे लोग जिनके हाथों में कभी बंदूक हुआ करती थी, आज छैनी हथौड़े से लकड़ी तराश रहे हैं। काष्ठ शिल्प के इस अद्भुत काम के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके अलावा इन्होंने पर्यावरण पर भी जबरदस्त काम किया है। कृषि विशेष में हम बात कर रहे हैं विशेष मेहमानों की। ये कुछ विशेष मेहमान जो हमारे यहाँ दिल्ली में आए हुए हैं, इन्होंने कुछ क्षेत्र में अपने काम अच्छे काम किए हैं। क्या काम उन्होंने ऐसे किए जिसको दिल्ली बुलाया गया, आइए उनसे जानते हैं। मेरा नाम अजय कुमार मंडावी है और मैं 2023 का पद्मश्री अवार्डी जी। तो पद्मश्री पुरस्कार मुझको मिला था काष्ठ शिल्प में और पर्यावरण, समाज सेवा और पुनर्वास, नक्सल पुनर्वास के लिए। तो पर्यावरण के लिए हमने छोटे बच्चों के नाम पौधा लगाना शुरू किया। एक पौधा लगाने के लिए और उसको महीने भर पालने के लिए एक बच्चे को 10 रुपए दिए जाते हैं मात्र। 3 साल तक ही उस बच्चे को पैसा देना है। माने 3 साल का खर्च एक पौधे को पालने का मात्र 360 रुपए है। और अगर वो बांस का पौधा हुआ तो 6 साल में वो मैच्योर हो जाता है। 6 साल बाद अगर वो मैच्योर होगा तो उसकी पहली किस्त ही 6,000 रुपए की बनेगी लगभग। तो जो स्पॉन्सर होगा उसको आधा पैसा और जो बच्चा पौधे में पानी डालेगा, स्कूली बच्चा, उसको आधा पैसा। तो मेरा ये सोचना था कि जो बच्चे लोग दूर होते जा रहे हैं पर्यावरण से, उनको फिर से पर्यावरण के साथ जोड़ने के लिए और उनके मन में एक आकर्षण पैदा करने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। और क्योंकि 10 रुपए के लालच में वो बच्चा आधा बोतल पानी अपना जरूर डालेगा। और शिल्प के थ्रू मैंने 400 से अधिक जेल के जो बंदी थे, जिनमें नक्सल बंदी भी हैं, उनको समाज में पुनर्वासित किया। तो देखा आपने कि इनके अच्छे कार्य के लिए इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका। केतन कुमार हिम्मत लाल मुंबई के बोरीवली में रहते हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के अमेठी में समाज सेवा कर रहे हैं और स्वच्छता अभियान से जुड़े हैं। लोगों को साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए इन्होंने कई 100 हैंड पंप लगवाए हैं। इसके अलावा ये जैविक खेती को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। कृषि विशेष मेहमानों की बात कर रहे हैं। बहुत सारे विशेष मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं कि उन्होंने क्या ऐसे कार्य किए
जो उनको सम्मानित किया गया और यहाँ दिल्ली बुलाया गया। आइए उनसे जानते हैं। जी बताइए। हाँ जी, मेरा नाम केतन कुमार हिम्मतलाल मायर है। मैं बोरीवली मुंबई में रहता हूँ और देश के सच्चे हीरो प्रतिष्ठान का उपाध्यक्ष हूँ। हमारा काम ज़्यादा करके अमेठी ज़िले में होता है, जहाँ हमने पेयजल की सुविधा के लिए 400 हैंडपम्प लगाए हैं। उसके सिवाय अमेठी में हम एक्सपेरिमेंटल तौर पे ऑर्गेनिक फार्मिंग का चलाते हैं। वहाँ हमारे स्वयंसेवक हैं श्री कबीर त्रिपाठी, उनके खेतों में हमने ऑर्गेनिक फार्म के लिए मैन्योर दिया है। ये मैन्योर 2 जगह से आता है। एक तो जो गाय होती है गौशाला की, जो गाय दूध नहीं देती है, लेकिन गाय को हम रखने के लिए उनको इंसेंटिव देते हैं। अगर वो 9 महीने तक 2 घूमती हुई विदाउट मिल्क काऊ को रखते हैं तो हम उन्हें 2 दूध वाली गाय प्रदान करते हैं। साथ में संकेश्वर के नज़दीक निर्दोषी मठ के जो स्वामी हैं, उनका पेटेंटेड मैन्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो फार्मूला से जो खत बनता है वो हम प्रदान करते हैं किसान भाइयों को, ताकि जैविक खेती को एक बहुत बड़ा पुश मिल सके। मेरा मानना है कि आने वाले समय में ऑर्गेनिक फार्मिंग ही आंसर है फूड के प्रॉब्लम का। धन्यवाद। हमारा देश अनोखी प्रतिभाओं से भरा हुआ है। मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री अक्सर ऐसी प्रतिभाओं की कहानी देश के सामने लाते रहे हैं। इस तरह की कोशिश से न सिर्फ प्रतिभाओं के हौसले बुलंद होते हैं, बल्कि दूसरे लोगों को भी कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। हरियाणा के सुभाष काम्बोज का जिक्र भी मन की बात में हो चुका है, बल्कि उन्हें 2 बार इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। विशेष के एक विशिष्ट मेहमान यहाँ पर हैं। इन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य किए, इसलिए इनको पुरस्कृत किया गया। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने ऐसे क्या कार्य किए और कैसे पुरस्कार मिला उनको। मेरा नाम सुभाष काम्बोज है और मैं यमुनानगर हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 27 साल से मधुमक्खी पालन का काम कर रहा हूँ। मैंने ये बहुत छोटे से लेवल से शुरू किया था। खेती के साथ साथ अपने मधुमक्खी बॉक्स रखे थे, तब इसको मैं छोटे से लेवल से शुरू करता था, लेकिन धीरे धीरे मैं इसको बहुत बड़े लेवल पे लेकर के गया। और आज मेरे पास ना सिर्फ मैं मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ, बल्कि उसके साथ साथ मैं जो शहद है हमारा उसको प्रोसेस करके फिल्टर करके उसको पूरे देश में मैं इसको वितरित कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को के चैनल के माध्यम से बतला देना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में मेरे को 2 बार अप्रिशिएटेड किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में हम हर बार देशवासियों की ऐसी सफलताओं की चर्चा करते हैं जो हमारे चेहरे पर मीठी मुस्कान बिखेर देती है। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। हरियाणा में यमुनानगर में एक मधुमक्खी पालक साथी रहते हैं, सुभाष काम्बोज जी। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। आज वो करीब 2000 बॉक्सेस में मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। उनका शहद कई राज्यों में सप्लाई होता है। साथियों, आप सब जानते हैं कि शहद को हमारे पारंपरिक स्वास्थ्य विज्ञान में कितना महत्व दिया गया है। आयुर्वेद ग्रंथों में तो शहद को अमृत बताया गया है। शहद न केवल हमें स्वाद देता है, बल्कि आरोग्य भी देता है। मैं सिर्फ 6 बॉक्स से मैंने ये काम किया था, बहुत छोटे से लेवल से शुरू किया था और मैं फिर इसको बहुत बड़े लेवल पे लेके गया। मैं ना सिर्फ अपने तक सीमित रहा, बल्कि मैंने आज तक लगभग 3500 किसानों को और नवयुवकों को अलग अलग प्लेटफार्म पे मैंने इसकी ट्रेनिंग दे करके उनको भी अपने साथ जोड़ करके मैं उनको भी रोजगार दिया। मैंने अपनी टीचर की जॉब छोड़ करके
बल्कि आज मैं दूसरों को जॉब दे रहा हूँ। मैंने ऐसा काम किया इस मधुमक्खी पालन में, तो मैं सभी को इस आपके चैनल के माध्यम से बतलाने देना चाहता हूँ कि मैं एक दूसरे किसानों के सामने एक उदाहरण हूँ कि मैं भी एक छोटे से काम से शुरू करके आज मैं बहुत बड़े स्तर पर हूँ और आज मुझे ये मान सम्मान दिया है। प्रसार भारती ने मुझे यहाँ पर 26 जनवरी की परेड देखने के लिए VIP गैलरी में मुझे बिठा करके जो परेड दिखाई, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। 26 जनवरी के मौके पर इस विशेष आमंत्रण के लिए सभी किसान काफी खुश नजर आ रहे थे। अच्छी चीज बनाना और उसकी मार्केटिंग करना दोनों अलग बात है। कुछ लोग काफी परिश्रम कर बहुत अच्छे उत्पाद बनाते हैं, लेकिन उसे लोगों तक नहीं पहुंचा पाते, या फिर कहें अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में वो कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे किसानों को अपने मन की बात कार्यक्रम का हिस्सा बनाया, उनके बारे में जानकारी दी और इसके बाद से ही इन किसानों की किस्मत बदल गई और कामयाबी उनके कदम चूमने लगी। आइए देखते हैं अपनी अगली रिपोर्ट। गाय के गोबर से खाद बनती है और दूसरी कई तरह की उपयोगी वस्तुएं भी। ओम प्रकाश इससे पेंट बना रहे हैं। इसके लिए इन्हें ढेर सारा गोबर चाहिए। किसानों से ये गोबर खरीदते हैं और फिर उसका पेंट बनाकर दूर दूर तक सप्लाई करते हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है, मैं यूपी उन्नाव से हूँ। हमने गाय के गोबर से पेंट बनाने का काम शुरू किया हुआ है, जिससे लोग गाय जो छुट्टा छोड़ देते थे अब वो गाय पालते हैं, क्योंकि हम लोग गाय के गोबर को 2 रुपये प्रति केजी खरीदते हैं और उनके गोबर की कीमत दे करके उससे पेंट बनाते हैं। जो पेंट हमारा नेपाल तक सप्लाई हो रहा है। पेंट हमारा जो भी 1 लीटर पेंट यूज करता है वो किसी न किसी महीने में गौ सेवा कर देता है और 4 से 5 दिन के लिए गाय के लिए चारा दे देता है। हम चाहते हैं कि सब लोग इस तरीके की यूनिट अपने गांव या ब्लॉकों में लगाएं, जिससे गौ सेवा का संरक्षण किया जा सके। और गायों से निर्मित पेंट एक प्राकृतिक पेंट है जो हमारे वातावरण को, हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही लाभदायक पहुंचाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि लोग गाय पालें और गाय का संरक्षण करें। मोहम्मद इकबाल जम्मू कश्मीर में स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े हैं और वेस्ट को वेल्थ में तब्दील कर रहे हैं। वो कचरे से खाद बना रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल एंगर है। मैं कश्मीर, साउथ कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। मैंने कोविड के ज़माने में एक बूम सुपर बनाया जिसका कास्ट 25 लाख रुपए था। अगर हम गुजरात से गुजरात से लाते, हमने वहाँ पर बनाया खाली 50,000 में। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मन की बात में हमारा नाम लिया। और उसके साथ साथ जब वो डायरेक्शन हुई, मेरे साथ 25,000 से ज़्यादा यूथ्स वहाँ पर साउथ कश्मीर में जुड़े, तो उन यूथ्स को भी एक ट्रेनिंग हमने दी। फिर उन्हें हमने वेस्ट टू वेल्थ की तरह ध्यान दिया। वेस्ट टू वेल्थ हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्वच्छ भारत मिशन में काम किया। स्वच्छ भारत मिशन में हमने ऐसा काम किया कि हमने पहला एरिया हमारा होगा जहाँ पर रिसाइकलिंग, रीयूज एंड रिड्यूस हो गया। और वहाँ से हमने जो गार्बेज वेस्ट, ड्राई एंड वेट मटेरियल निकलता, उसको हमने फर्टिलाइज़र बनाया। उसके साथ साथ हमने हर घर 10 घर भी, हर घर जितने भी माननीय प्रधानमंत्री की स्कीम है वो घर तक पहुँचे। विकसित भारत में हमने काफ़ी काम किया। और पहले हमने वही साउथ कश्मीर से हर घर तिरंगा स्टार्ट किया, जिसमें 25,000 लोगों ने शिरकत की। और जितने भी हमारे जवान थे, फौजी जवान थे, पुलिस के जवान थे, मार्टेड हुए, उनके घरों पे हमने तिरंगे लगा दिए। और वहाँ से स्टार्ट हो। और वहाँ से हमारा जो दरियाई झेलम का मंबा है, जिसको क्रेवन ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, और जिसका व्यतस्ता का नाम, जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने भी पिछले दिनों अपने जिक्र किया अपने स्पीच में, व्यतस्ता को साफ करने में हमने तकरीबन 1 साल दे दिया। और आज व्यतस्ता जो झेलम का मंबा है, उस झेलम के मंबे को भी हमने साफ किया। इतने अच्छे कार्य यहाँ पर कर रहे हैं लोग, इसीलिए इनको सम्मान मिला। बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे उस शख्स से जो कि 10 रुपए में LED बल्ब तैयार कर रहे हैं। साथ ही बताएंगे उस बच्ची की कहानी के बारे में भी जो कि 11 साल की उम्र में 1.25 लाख से ज्यादा वृक्ष लगा चुकी हैं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, देखते रहें कृषि विशेष। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा कारवां पहुंचा है राजस्थान के भरतपुर और इस वक्त हम सरसों अनुसंधान केंद्र में मौजूद हैं।
आज तमाम सवाल हम करेंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे। तमाम विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जोरदार तालियां बजाइए विशेषज्ञों के लिए। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। कृषि विशेष में अब बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जो कि मात्र 10 रुपए में एलईडी बल्ब मुहैया करा रहे हैं। जी हाँ, आमतौर पर जब आप बाजार जाते हैं तो शायद आपको 100-200 रुपए तो कम से कम खर्च करने ही पड़ते हैं, लेकिन जिनकी हम बात कर रहे हैं वो मात्र 10 रुपए में ऐसे एलईडी बल्ब तैयार कर रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको ऐसी शख्स की कहानी और साथ ही कुछ और किसानों की भी कहानी अगली रिपोर्ट में। कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन से बहुत से लोगों की जिंदगियां बदली हैं, खासकर ऐसे लोग जिन्होंने इसकी चुनौतियों को स्वीकार किया, वो जीवन में बेहतर परिवर्तन लाने में कामयाब रहे। प्रमोद बैठा बिहार के बेतिया में रहते हैं। लॉकडाउन में जब इनका रोजगार चला गया तो एलईडी बल्ब के कारोबार से जुड़ गए। आज वो सिर्फ 10 रुपए में एलईडी बल्ब उपलब्ध करा रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री इनका भी जिक्र कर चुके हैं। कृषि विशेष में जो विशेष लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें एक हमारे साथ एक ऐसे उद्यमी जो हैं जिनकी मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी जी इनकी तारीफ की और उनको बहुत अच्छा लगा। ये क्या करते हैं? ये जो बल्ब होते हैं एलईडी बल्ब बनाते हैं, और कैसे बनाते हैं आइए उनसे जानते हैं। मेरा नाम प्रमोद बैठा है जी, और मैं बिहार का बेतिया का रहने वाला हूँ और मेरा काम एलईडी बल्ब का है। दिल्ली में लॉकडाउन में हम लोग फंसे हुए थे और बहुत परेशानियाँ उस समय हुआ था और अपना लॉकडाउन खुला तो घर गए, अपना एलईडी बल्ब का रोज़गार चालू किए। 2-3 हज़ार रुपये से चालू किए हमने और जब तक चालू किए काम थोड़ा थोड़ा चल ही रहा था। और जब तक मन के बात में 2021 में 28 फरवरी को प्रधानमंत्री जी का मन के बात में मेरा तारीफ हुआ, प्रशंसा किए मेरा, तब से और मेरा काम अच्छा चलने लगा और हमने 10-12 लड़के को रोज़गार भी अभी तक दिया हूँ। प्रतिदिन रोज़ 2000 एलईडी बल्ब बनाते हैं और मन के बात में जब मेरा नाम लिए तो बहुत अच्छा लगा और हमारा कारोबार भी आगे बढ़ा और बैंक भी मतलब कि हमारे घर चल के आके सेंट्रल बैंक लोन किया था 4.25 लाख रुपया, 4,75,000 का लिमिट दिया था और वो भी PNGP लोन हुआ था जो कि उसमें 35% सब्सिडी है। अच्छा से चला रहे हैं उसको। बेतिया के रहने वाले प्रमोद जी दिल्ली में एक टेक्नीशियन के रूप में एलईडी बल्ब बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। उन्होंने इस फैक्ट्री में कार्य करने के दौरान पूरी प्रक्रिया को बहुत बारीकी से समझा, लेकिन कोरोना के दौरान प्रमोद जी को अपने घर वापस लौटना पड़ा। आप जानते हैं लौटने के बाद प्रमोद जी ने क्या किया? उन्होंने खुद एलईडी बल्ब बनाने की एक छोटी सी यूनिट ही शुरू कर दी। उन्होंने अपने क्षेत्र के कुछ युवाओं को साथ लिया और कुछ ही महीनों में फैक्ट्री वर्कर से लेकर फैक्ट्री ओनर बनने तक का सफर पूरा कर दिया, वह भी अपने ही घर में रहते हुए। मोदी से बहुत खुश है हम लोग, मतलब कि मेरे काम की तारीफ की और अच्छा लगा, मेरा काम और फलने फूलने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को और आपके चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने कुछ बेहतर करने के बारे में ठान लिया तो ना उम्र आड़े आती है और ना इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि आप पुरुष हैं या महिला। इस छोटी सी बच्ची प्रसिद्धि को ही देख लीजिए। अभी ये सिर्फ 11 साल की है और 1,30,000 पौधे अलग अलग जगहों पर रोप चुकी है। पौधे लगाने का ये काम 4 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था। इनकी कहानी बच्चों के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए भी प्रेरणादायी है। इसी कारण प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में इनकी भी तारीफ की। तब से प्रसिद्धि को पूरे देश में प्रसिद्धि मिलने लगी। कृषि विशेष में हम बात कर रहे हैं विशेष मेहमानों की। विशेष मेहमानों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया, उनको सम्मानित किया गया। क्यों सम्मानित किया है यही जानने के लिए हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ एक बच्चे हैं जिनको बहुत बड़ा सम्मान मिला हुआ, आइए उनसे जानते हैं। जी बताइए।
नमस्ते और वनकम। मैं प्रसिद्धि हूँ, मैं 11 साल की हूँ और मैं तमिलनाडु से हूँ। और मुझे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 में मिला था जब मैं 7 साल की थी। और अभी तक मैंने 1,30,000 पेड़ लगाए हैं। मैं 4 साल की उम्र से करती आ रही हूँ, क्योंकि जब 2016 में तमिलनाडु में वारदा साइक्लोन आया था, जिसमें कि बहुत सारे पेड़ पौधे गिरे थे, जिन्हें मैं अपना दोस्त मानती हूँ, मैंने कहा कि ये सही नहीं है। तो फिर मैंने प्लांटेशन ड्राइव में भाग लेना शुरू किया और 2 साल तक 2016 से 2018 तक 4 साल की उम्र से 6 साल की उम्र तक पार्टिसिपेट किया। और 6 साल की उम्र में 2018 में मैंने प्रसिद्धि फॉरेस्ट फाउंडेशन बनाया। मैं 6 साल की थी तब। और अब मैंने 93 अलग अलग जगहों में अक्रॉस इंडिया, मेजरली तमिलनाडु में वृक्षारोपण किया है। 1,30,000 पेड़ लगाए और मैं ज़्यादातर विलेजर्स और फार्मर्स के साथ करती हूँ, जिसमें कि मैं एग्रो फॉरेस्ट्री करती हूँ, जिसमें एग्रीकल्चर और जो फॉरेस्ट्री है, ट्री प्लांटेशन, दोनों को मिला के एक मल्टी लेयर तरीके से ट्री प्लांटेशन भी करती हूँ। तो उसके नीचे जैसे ग्राउंडनट लगा दिया और ऊपर टॉल ट्रीज़ लगा दिए, तो इससे उन्हें भी फ़ायदा हो रहा है एग्रीकल्चर में और इस एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा हो रहा है। और 2021 में जब मैंने 13,000 पेड़ लगाए थे और मैं 7 साल की थी, तब मुझे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला था। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मेरे साथ 3 चीज़ें शेयर की थी, 3 संकल्प। पहला था कि मुझे निरंतर रहना है। दूसरा था जो मैंने राष्ट्र के प्रति संकल्प लिया है, उस पर टिके रहना है, कि मैंने लिया था संकल्प कि मुझे 1 लाख पेड़ लगाने हैं, तो उसे मुझे पूरा करना है। और तीसरा था कि विनम्र रहना है। और इन्हीं संकल्पों को फॉलो करते हुए अब मैंने 80,000 लोग, 80,000 प्लस पीपल के साथ 20 प्लस कंट्रीज़ में ट्री प्लांटेशन के प्रति बात किया है, एनवायरनमेंट के प्रति बात किया है। और मेरा मानना है कि ये सॉइल को सिर्फ हमारे किसान, हमारे विलेजर्स और फार्मर्स ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे अच्छी तरीके से सिर्फ वही जानते हैं हमारी मिट्टी को। इसलिए मैं उनके साथ मिलके इस इनिशिएटिव को एक और अच्छे लेवल पे ले जा रही हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मुझे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया और मन की बात में मेरे काम के बारे में जिक्र किया। ये योगेश साहू हैं, जो गांव को, वहां के लोगों को और किसानों को स्मार्ट बनाने का काम कर रहे हैं। काफी पढ़े लिखे हैं। एक ऐप के माध्यम से गांव में खुशहाली की नई इबारत लिख रहे हैं। मन की बात के 46वें एपिसोड में इनका भी नाम शामिल हो चुका है। नमस्कार, मेरा नाम योगेश साहू है और मैं स्मार्ट गांव डेवलपमेंट फाउंडेशन का संस्थापक हूं। मोदी जी ने एक बार कहा था कि ये जो बाहर हम जो काम करते विदेशों में जाके या गांव के बाहर जाके, वो ड्रेन नहीं ब्रेन गेन है। उसी बात को समझा हमने और हमने सोचा कि क्यों ना हम सोसाइटी को बदलने के लिए एक मॉडल बनाए, जिससे हम गांव में रहने वाले व्यक्तियों के, हमारे जो किसान भाई हैं, उनके जीवन में परिवर्तन ला सकें। तो हमने स्मार्ट गांव का एक मॉडल बनाया। हमने एक गाँव को चूज़ किया, यूपी का रायबरेली है, और अपनी पर्सनल फंडिंग से हमारा जो भी स्किल हमने सीखी थी, ये सारी स्किल्स हमने पूरा मॉडल तैयार किया कि कैसे गांव को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, जिससे वहाँ रहने वाले व्यक्ति, हमारे जो किसान भाई, उनके लाइफ में पॉजिटिव परिवर्तन आ सके, जिसकी प्रशंसा हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में की थी। घटना यह थी कि एक बार अमेरिका के सेंट जॉर्ज शहर, जिसे टेक्नोलॉजी हब के रूप में जाना जाता है, वहां मैं भारतीय युवाओं के साथ चर्चा कर रहा था। मैंने उनसे अपील की थी कि वो भारत के लिए अपने टैलेंट को कैसे यूज कर सकते हैं, ये सोचें और समय निकाल करके कुछ करें। मैंने ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदलने की अपील की थी। रायबरेली के 2 IT प्रोफेशनल्स, योगेश साहू जी और रजनीश वाजपेयी जी ने मेरी उस चुनौती को स्वीकार करते हुए एक अभिनव प्रयास किया। अपने प्रोफेशनल स्किल्स का उपयोग करते हुए योगेश जी और रजनीश जी ने मिलकर एक स्मार्ट गांव ऐप तैयार किया है। ये ऐप न केवल गांव के लोगों को पूरी दुनिया से जोड़ रहा है, बल्कि अब वे कोई भी जानकारी और सूचना स्वयं खुद के मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकते हैं। रायबरेली के इस गांव तौधकपुर के निवासियों, ग्राम प्रधान, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, CDO, सभी लोगों ने इस ऐप के उपयोग के लिए लोगों को जागरूक किया। यह ऐप
गांव में एक तरह से डिजिटल क्रांति लाने का काम कर रहा है। तो ग्राम मार्ट जो फीचर है उसमें हमारे किसान भाई अपना जो एक्सेस प्रोड्यूस है वो डालते हैं, वो उनकी भाषा में होता है, हिंदी मराठी या जो भी जिस स्टेट में हम काम करते हैं स्मार्ट गांव में वो डालते हैं। और हमने उसको कनेक्ट कर रखा है जो बाहर के जो बड़े रिटेलर्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर रखा है, वो वहाँ से वो सोर्स कर लेते हैं। इसका पूरा जो चैनल है हम लोग मेंटेन करते हैं और ये पूरा इकोसिस्टम हम लोग चलाते हैं। और हमारे जो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हम सबको आरडे परेड के लिए इन्वाइट किया और इतना सम्मान दिया। ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपकी मुलाकात करवाई विशेष मेहमानों से। आशा करते हैं कि आज का कृषि विशेष आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है या फिर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम कृषि विशेष लेकर आएं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को बेहतर करने में मदद करते हैं। इसी के साथ ही कृषि विशेष में फिलहाल इतना ही। कृषि विशेष के नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।